बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो मैं आपको चंद सजेशन दूंगा। सबसे पहले बच्चों, आप शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करो। और बाज़ दफ़ा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल हम फेल होने जा रहे हैं। उनके लिए भी सलूशन है कि वो कम अज़ कम शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो 30 इंपॉर्टेंट 30 या 40 शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लें। और शॉर्ट क्वेश्चन को भी याद करने का मेथड बच्चों ये है कि आप एक रजिस्टर ले लो और डेफिनेशन देखते जाओ, उसको याद करते जाओ विद इन 5 मिनट्स, और लिखते जाओ 2 1 घंटे लगा के आप 25 से 30 डेफिनेशन जो बहुत ज़्यादा आती हैं पेपर्स में, वो आप आसानी से कर सकते हो। अब चलते हैं ज़रा लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। आप बेशक नोटबुक भी साथ उठा लें, वीडियो को थोड़ा स्लो कर लें। तो पहले चैप्टर में से बेस डिस्कस बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़, वर्नियर कैलीपर आ सकता है आपको। ठीक है, डिस्कस माइक्रोमीटर स्क्यू गेज, फिजिकल बैलेंस। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको ना कुछ ये तो आ सकते हैं, कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी साथ बताऊंगा, वो आपने लाजमी नोट करना है, जो बहुत ज़्यादा जिनके चांस होते हैं बच्चों। डिफाइन मोशन एंड एक्सप्लेन इट, चैप्टर 2 में से व्हाट इज़ वेक्टर, हाउ दे कैन रिप्रेजेंटेड। तो ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वेक्टर वाला। ठीक है, आगे चलें। एक्सपेंड डिस्टेंस एंड स्पीड टाइम ग्राफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मोशन की ये जो तीनों हैं, तीनों ही कर लो, इसमें से एक आती है। अगर आप फर्स्ट ग्रुप में दे रहे हो या सेकंड में दे रहे हो तो ये मोशन की इक्वेशंस तीनों आप करोगे। ठीक है। इनको ड्राइव भी करना, जैसे सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाएं उसको ड्राइव करें, थर्ड इक्वेशन को करें। फ्री फॉल मोशन, ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बच्चों आपने करना है। ठीक है, आगे आ जाओ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्री फॉल, नीचे चैप्टर 3 पे आ जाते हैं अब। स्टेट एक्सपेंडिचर, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ये आपने करना है। थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्व, कंजर्व का मतलब होता है सेम रहना, महफूज रहना, एक जैसा रहना। तो इसमें वो M1 V1 ये ड्राइव आपको आना चाहिए। ये लाजमी करो बच्चों, ये फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम लाजमी आएगा, दोनों में भी आ सकता है। आगे चलते हैं, फिर इसके फ्रिक्शन वाला कोफिशेंट वाला ये ठीक है। आगे डिफाइन सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीफोगल फोर्स, इन दोनों में से दो दो नंबर का ये आता है, ये दोनों करने हैं। टेंशन, ठीक है, ये भी देख लो। आगे चलो बच्चों, ये रिजल्ट एंड फोर्स क्या होती है, और डिस्कस एड टू टेल रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर को हम ज़्यादातर रिजॉल्व करते हैं एड टू टेल रूल में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। और फोर्स को कैसे रेजोल्यूशन करते हैं इन कंपोनेंट्स, एफ एक्स और एफ वाई में, दो कंपोनेंट में, पता है आपको। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे आ जाओ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने करने हैं। और सेंटर ऑफ मास ऑफ ग्रेविटी, और ठीक है ये, और टॉर्क वाला तो कपल, टॉर्क एंड कपल, ये प्रिंसिपल जो डिस्कस टॉर्क एंड कपल, मैं बार बार कहूँगा बच्चों, ये टॉर्क एंड कपल इसको करो, अभी से बैठ के इसको तैयार करो। ठीक है। आगे आ जाता है डिस्कस स्टेट एंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सूटेबल एग्जांपल। इक्विलिब्रियम की भी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो भी इसकी ये तीनों करनी है बच्चों आपने, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। और ग्रेविटेशन फील्ड का ये छोटा सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी ये लाजमी आता है। मैस ऑफ अर्थ फाइंड करना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, बुलंदी से जी की वैल्यू कैसे तब्दील होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपको। अब तकरीबन 8 या 10 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। तो अब चैप्टर 6 पे आ जाते हैं चैप्टर पे। तो इसमें आप देखोगे कि वर्क क्या है, उसका फार्मूला अखज़ करें। वर्क काइनेटिक एनर्जी क्या है, फॉसल फ्यूल एंड न्यूक्लियर फ्यूल एंड एक्सप्लेन सोलर सेल, ये फॉसल फ्यूल वाला इंपॉर्टेंट है। और ऊपर दो जो वर्क वाला है वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो करना है। सॉलिड गैस और इसकी ये करना है। आगे चैप्टर आ जाता है 7, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ड्राइव प्रेशर इन लिक्विड, पास्कल लॉ। ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेशर क्या होता है, ब्रेकिंग, ये आपने लाजमी, पास्कल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको करें बच्चों। पास्कल लॉ जो है वो आता है एग्ज़ाम में। आगे आ गया थर्मोमीटर एंड हीट कैपेसिटी क्या होती है, राइट मखसूस ज़ाती गुंजाइश क्या होती है, हीट कैपेसिटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एवेपोरेशन और इन दोनों एवेपोरेशन वाले, ये दोनों आपने करने हैं। ठीक है बच्चों।
आगे लीनियर थर्मल एंड बस चलो ठीक हो गया। तो बच्चों जिनमें मैंने आपको कहा ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाजमी करते हैं। और इसके बाद अगर आपकी तैयारी अभी भी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो बच्चों में आपको एक चीज़ आखिर में ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। और उनके लिए ये है कि मैं एक इसके बाद एक आज जो है एक और वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें बच्चों ने क्या करना है कि वो पूरी की पूरी बुक का रिव्यू होगा विद इन 30 मिनट्स। तो अगर आप पेपर से ना घंटे दो पहले अगर वो एक वीडियो ही देख लेते हैं ना अच्छी तरह से 2-3 दफ़ा, तो पूरे का पूरा पेपर आपका हल हो जाएगा। और जो बच्चे कहते हैं ना हमारी तैयारी बिल्कुल भी ज़ीरो है, उनके लिए भी सोल्यूशन है कि वो जो क्वेश्चन उसमें से मैं बताऊंगा वो आपने 38 क्वेश्चन बस प्रिपेयर कर लेने हैं, आप फेल नहीं होंगे इंशाल्लाह।